राज्य विधानसभा में आज बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनाने को लेकर पेश किए गए दो विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इससे पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधेयकों को सदन के पटल पर रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों जिलों में सुनियोजित और तेजी से विकास के लिए यहां विकास प्राधिकरण बनाना आवश्यक है। उन्होंने सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण की घोषणा बजट में की गई थी और इसकी ऑर्डिनेंस की प्रति सभी विधायकों को भेजी गई थी, लेकिन विपक्ष ने इसे पढ़ा नहीं। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बीकानेर और भरतपुर में विकास प्राधिकरण बनने से यहां बड़े शहरों की तर्ज पर विकास होगा। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार बिना चर्चा के ही विधेयकों को पारित करवा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आईफा अवार्ड समारोह के लिए 100 करोड़ रुपए पास कर दिए, लेकिन खाटू श्याम जी मेले के लिए 100 करोड़ रुपए देने में इतनी देर क्यों हो रही है। देखिए, भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024 के बजट में की थी। 2023-24 की बजट में ये घोषणा थी। उसके बाद विभाग के स्तर पे इसका ऑर्डिनेंस जारी किया गया था और ऑर्डिनेंस की प्रति सभी माननीय विधायकों तक पहुंचती है। अगर प्रतिपक्ष को भरतपुर और बीकानेर के विकास से रुचि होती तो निश्चित रूप से वो ऑर्डिनेंस को पढ़ते, या मुख्यमंत्री जी ने बजट में जुलाई 2024 में घोषणा की थी उसी समय से वो तैयारी करते। ना उन्होंने ऑर्डिनेंस को पढ़ा और ना उनकी विकास में कोई रुचि है। विपक्ष सदैव विकास को अवरुद्ध करने में ज़्यादा रुचि रखता है। इन दोनों शहरों का, इसके आसपास आई हुई बस्तियों का, गांवों का सर्वांगीण विकास हो, समग्र विकास हो और अन्य बड़े बड़े शायद जोधपुर, जयपुर जैसे शहरों के साथ इन शहरों का भी विकास हो। और इसीलिए हमेशा प्राधिकरण का गठन किया जाता है और हमारा ये संकल्प था और जो हम संकल्प की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें से ये संकल्प भी हमारा पूरा हुआ। ये आईफा करके आप जो जनता की चर्चाओं से बचना चाह रहे हो ना, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये गंभीर विषय है कि सोनू निगम ने दोबारा इस बात को कहा है और ये सही कहा है। उनको आने के लिए रोका गया है कि कहीं वो व्यक्ति आ जाएगा तो सच्चाई इनकी कह देगा। और आईफा के 100 करोड़ 1 मिनट में मंजूर हो गए। वो फाइल बुलेट ट्रेन से भी तेज गति से चली है, जिसमें ये 100 करोड़ कोई 60 कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सारा पैसा जो है जिस बुलेट ट्रेन की गति से ये मंजूर हुई है, तो सनातन का राग अलापने वाली सरकार खाटू श्याम जी के 100 करोड़ के लिए उस फाइल को क्यों लटका रही है। गरीब का, किसान का, दलित का, पिछड़े का, मजदूर का जहां कहीं भी हित होता है वो फाइल तो इतनी स्पीड से नहीं चलती।